रणभूमि में योद्धा उतर चुके हैं। रणबांकुरों ने समर में विजय पाने के लिए कमर कस ली है। एक हाथ में बचाव के लिए ढाल है तो दूसरा हाथ आक्रमण के लिए पूरी तरह तैयार है। इस महासमर का साक्षी बनने के लिए स्वयं सूबे के मुखिया समर भूमि में पहुंचे हैं। इसी के साथ युद्ध का बिगुल बजा और दोनों ओर से लड़ाके एक दूसरे पर टूट पड़े। हमले पर हमले होने लगे। देखने में आपको लग रहा होगा कि यहाँ दो सेनाओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह कोई युद्ध नहीं बल्कि देवभूमि की लोक संस्कृति से जुड़ी एक अनूठी परंपरा है, जिसे हर साल की तरह इस साल भी पूरे उत्साह के साथ निभाया जा रहा है। ये देवभूमि का एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसमें विध्वंस नहीं बल्कि भक्ति की शक्ति और प्यार का पैगाम है, क्योंकि यहाँ योद्धा एक दूसरे पर बम, गोले या पत्थर नहीं बल्कि फूल और फल बरसा रहे हैं। पहाड़ों की लोक संस्कृति के सतरंगी रंग बिखेरती ये तस्वीरें चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित मां वाराही धाम की हैं। यहाँ हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर बग्वाल मेले का आयोजन किया गया। आषाढ़ी कौतिक के मौके पर आयोजित इस भव्य मेले में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होने पहुंचे। इसके साथ ही मेले में निभाई गई सालों पुरानी परंपरा, जिसके तहत मां वाराही धाम में बग्वाल युद्ध का आयोजन किया गया। इस बार 4 खाम और 7 थोक के रणबांकुरों के बीच फलों और फूलों से पाषाण युद्ध खेला गया। यह युद्ध करीब 11 मिनट तक चला। खास बात यह है कि इस बार सीएम पुष्कर सिंह धामी भी बग्वाल मेले में शामिल होने के लिए पहुंचे। सीएम ने मां वाराही मंदिर में घंटी चढ़ाकर प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना की। सीएम ने कहा कि बग्वाल मेला हमारी लोक संस्कृति, आस्था और परंपराओं का संगम है। यह मेला हमारी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ ही हमारी संस्कृति का भी संवर्धन करता है। उन्होंने कहा कि पुरानी परंपराओं को निभाने और आगे बढ़ाने की ऊर्जा आने वाली पीढ़ी को मिलती रहनी चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। कोई सामान्य मेला नहीं है, यह हमारी लोक आस्था और परंपराओं का अद्भुत संगम है। इस मेले में अध्यात्म भी है, हर्षोल्लास भी है। मैं देख रहा हूँ हमारे बग्वाल वाले जितनी भी टीमें यहाँ आई है, सबके अंदर जितना जोश दिखाई दे रहा है। लोक कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन भी है और परंपराओं को निभाने की एक ऊर्जा भी है। इस प्रकार की जो मेले हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को बढ़ावा देने के साथ साथ हमारे लोक कलाकारों का भी उत्साहवर्धन करते हैं। इसके साथ ही इस प्रकार के मेले हमारे समाज को भी जोड़ने का तथा प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को नई पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का काम भी करते हैं और अपनी अहम भूमिका इस रूप में निभाते हैं कि हमारी नई पीढ़ी भी अपनी संस्कृति के प्रति पूरी तरह से जागरूक होती है। सभी भक्तों ने बड़े ही उत्साह के साथ बग्वाल युद्ध में हिस्सा लिया। दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर फूल और फल बरसाए गए। फूलों और फलों के इस धुआंधार हमले में 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। मेले में घायल होने वाले लोगों के इलाज के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई थी। घायलों को मरहम पट्टी कर घर भेज दिया गया। चलिए अब आपको बग्वाल मेले से जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताते हैं। माना जाता है कि अतीत काल में यहाँ नर बलि देने की प्रथा थी, लेकिन जब चम्याल खाम की एक वृद्ध महिला के एकमात्र पौत्र की बलि देने की बारी आई तो उसने वंशनाश के डर से मां वाराही की तपस्या की। वृद्धा की तपस्या से प्रसन्न होकर वाराही माता ने वृद्धा की सलाह पर चारों खामों के मुखियाओं ने आपस में युद्ध कर एक मानव के बराबर रक्त बहाकर पूजा करने की बात स्वीकार कर ली। तभी से यहाँ पर बग्वाल युद्ध की परंपरा चली आ रही है। राज्य सरकार ने साल 2022 में चंपावत के प्रसिद्ध देवीधुरा मां वाराही बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित कर दिया था, जिसके बाद अब हर साल इस मेले को और भव्य रूप से मनाया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड अपनी अनूठी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के लोग आज भी पूरी निष्ठा के साथ इन धार्मिक और लोक परंपराओं को निभा रहे हैं। यही वजह है कि सदियों बाद भी
देवभूमि के पहाड़ों पर परंपराओं के इतने भव्य और सुंदर रंग देखने को मिलते हैं। देवभूमि के लोगों ने पहाड़ी संस्कृति को न सिर्फ संजो कर रखा है, बल्कि इसे पीढ़ी दर पीढ़ी और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। चंपावत का बग्वाल युद्ध आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम है, जिसने पहाड़ों से निकलकर देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।